मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा फिजिक्स के अंदर हमारे 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो 3 चैप्टर पढ़े हैं हमने, उनके अंदर हमने चार्ज को स्टेबल रखा है। ठीक है, मूविंग कंडीशन में नहीं था। अब देखिएगा यहाँ से हम चार्ज को मूविंग स्टेट में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पार्ट था, अब देखिएगा जिसके अंदर करंट था वो इलेक्ट्रोडायनेमिक का पार्ट था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसका जो 4th चैप्टर है उसके बारे में, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिएगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंट इफेक्ट होते हैं, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, हीटिंग इफेक्ट हो गया, केमिकल इफेक्ट हो गया, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखिएगा सबसे पहले हम मैग्नेट के बारे में आपको पता है कि मैग्नेट क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसके पास 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है ना। आपको पता है कि कुछ प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, जिसको अगर मैग्नेट को अगर आप फ्रीली हैंग करते हैं, आप मैग्नेट को फ्री करते हैं तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टैंड करता है। यानी आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे किसी भी थ्रेड से तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टैंड करता है। यानी जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्लियर। और जो एंड साउथ डायरेक्शन में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि जो मैग्नेटिक का मोस्टली जो स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है वो कहां पर होती है, उसके पोल के ऊपर होती है। ठीक है ना। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड मैग्नेट क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। मैं इसको चलो क्लियरली बताता हूँ। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू, वैसे देखो एग्जाम के लिए नहीं है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि जो मैग्नेट है ये एक बार मैग्नेट ले रहे हैं हम। ठीक है ना। ये जैसे मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्लियर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा नॉर्थ पोल से तो एग्जिट होती है और साउथ पोल में एंटर करती है, लेकिन जो अंदर है वो क्या होती है, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ होती है। क्लियर। ऐसे ही हम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है ना। किसी भी मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या काम करती है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको डिनोट करती है। क्लियर। इनकी प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप। याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, याद है ना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा, देखो मैं दोनों रिपीट कर देता हूँ। इधर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये कहां से, आउटसाइड को, आउटसाइड में कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से तो बाहर की ओर होती है, पॉजिटिव से तो आउटवर्ड, और नेगेटिव के टुवर्ड्स। ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इनसाइड है, इनसाइड में क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, लेकिन किसी भी चार्ज के इनसाइड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है। क्लियर।
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चों वो क्लोज लूप बनाती है। कैसा लूप बनाती है? क्लोज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती है। ये भी क्लियर हो गया। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ईच अदर, ठीक है, और ये भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको डिनोट करती है? मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको हम बच्चों बी से लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं? बी से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको डिनोट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसको हम किससे लिखते हैं? ई से लिखते हैं, ठीक है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये कुछ जनरल सी इंट्रोडक्शन है मैग्नेट के बारे में, एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो मैग्नेट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर होता है? उसके पोल के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्लियर? तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की, ठीक है। अगर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था कि किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन, किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ही से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर कोई भी दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। यानी किसी भी मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जिसके अंदर किसी भी मैग्नेट को लाने पर या मैग्नेटिक मटेरियल को लाने पर उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? तो यहां तक तो बच्चों देखिएगा। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चलो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं बी से, कैपिटल बी से, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला होती है। अभी आप टेस्ला ही याद रखें, इसके डायमेंशन और यूनिट या सीजीएस यूनिट के बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि ये ऐसा यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सी यूनिट होती है? ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट और होती है बोस, ठीक है। इसके अलावा और भी वेबर पर मीटर पर एम्पियर भी होती है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि जो टेस्ला है वो इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? इतना आपको याद रखना है। अब देखिएगा जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा आपको पहले भी बताया था कि कोई भी चार्ज है, ठीक है ना, जब कोई भी चार्ज है अगर वो मूविंग स्टेट में है, मूविंग चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट बोल सकते हैं। मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम चार्ज को मूविंग स्टेट में स्टडी करेंगे। क्लियर? अगर ऐसे ही अगर हम इसका रिवर्स बोले कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा किसी मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है, ठीक है ना। यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी मूविंग चार्ज के ऊपर भी एक फोर्स लगाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यानी मूविंग चार्ज या करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगाता है? एक ही फोर्स लगाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा अगर हम बात करें आपके सिलेबस के अंदर, तो फर्स्ट तो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बता दिया आपको
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है किसी भी मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट के अराउंड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जो सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। जो टॉपिक है आपका वो क्या है, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिएगा ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट की एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, इन्होंने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट के बीच में एक रिलेशन बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी पहले क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी को हम अलग पढ़ते थे और मैग्नेटिज्म को हम अलग पढ़ते थे। ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की अलग ब्रांच है और जो मैग्नेटिज्म है वो फिजिक्स का अलग ब्रांच है। लेकिन 1820 में एक साइंटिस्ट ओरिस्टेड ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके लिए उसने क्या किया कि दो एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने देखिएगा एक सर्किट ड्रॉ किया, इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से, ये बैटरी लगा दी उसने, यानी इसके अंदर करंट फ्लो किया, प्लस माइनस, और ये क्या हो गया की। और देखिएगा यहां पर, ठीक है ना, उसने क्या किया, एक कंपास को रखा, ठीक है ना। कंपास मींस क्या होता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होती है, ठीक है ना। तो उसने इस वायर के ऊपर एक कंपास रखा, इस तरह से रखा कि उसकी जो नॉर्थ टिप है कंपास की, ये नॉर्थ नीडल की टिप है, ये मान के जो नीडल है ये नॉर्थ है उसका और ये साउथ है, ठीक है। तो ओरिस्टेड ने देखा कि जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, यानी जैसे हम इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करते हैं, तो देखते हैं कि ये जो नीडल है ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी क्या हुआ कि मैग्नेटिक, ये जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, उसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है। यानी मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्ट होगी, जब उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहां से उसने प्रूव किया कि जब किसी भी वायर के अंदर, मान लेते हैं कोई वायर है एबी, हम मानते हैं ये एबी एक वायर जुड़ा हुआ है, यहां से लेके हो गया, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो उसने यहां से बताया कि जब भी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो उसके अराउंड में एक फील्ड जनरेट होता है, और वो फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों, क्योंकि ये देखिए कंपास है, ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, अगर हम इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कराते हैं, अगर हम इसको स्विच ऑफ कर देते हैं, तो ये कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ये अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहती है। क्लियर। अब देखिएगा जैसे ही उसने स्विच ऑन किया तो देखा कि ये जो नीडल है ये वेस्ट की ओर क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। यानी यहां से उसने कंक्लूजन दिया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, यानी किसी भी वायर के अंदर जिसके पास इलेक्ट्रिक करंट है, वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। अगर हम करंट फ्लो नहीं करते हैं तो देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल है डिफ्लेक्ट नहीं होती है। यानी उसने पहला जो पॉइंट दिया वो क्या दिया कि करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर भी बोल सकते हैं हम, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक अराउंड इट।
तो पहला उसने क्या कंक्लूजन दिया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब उसने इस सर्किट डायग्राम के साथ काफी एक्सपेरिमेंट किए। देखो अभी तक क्या था कि ये कंडक्टर वायर था, उसके ऊपर रखा हुआ था ये कंपास, जैसे ये वायर है और कंपास को हमने क्या रखा है, इसके ऊपर रखा हुआ है, और जो करंट है वो साउथ से लेके किधर मूव हो रहा है, नॉर्थ की ओर, ठीक है ना। अब उसने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया, करंट की डायरेक्शन को, यानी करंट की डायरेक्शन का मींस क्या हो गया, जो बैटरी का पहले पॉजिटिव था अब उसको क्या कर दिया, नेगेटिव, और जो नेगेटिव था उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो उसने देखा कि जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी जो पहले वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था वो अब किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लग गया, मिडिल का नॉर्थ पोल ईस्ट में। ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया। यानी उसने यहां से सेकंड कंक्लूजन क्या दिया कि व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंज। ठीक है, तो उसने सेकंड रूल क्या दिया कि अगर करंट की डायरेक्शन को हम सर्किट के अंदर चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो बच्चों ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, इसी के द्वारा उसने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद ही जैसे कि जो जनरेटर वगैरह है, ठीक है, ये सारे इनके इन्वेंशन के बाद ही क्या हुए, डिस्कवर किए गए। अब देखिएगा इसके साथ और भी काफी एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कि अभी तक हमने क्या किया, केवल करंट की डायरेक्शन को चेंज किया है। अगर हम कंपास को अभी तक जो ऊपर रखा हुआ है वायर के साथ ही, अगर हम उसको नीचे की ओर रख दें, इस वायर के नीचे रख दें, तो पहले अगर डिफ्लेक्शन वेस्ट में था वो डिफ्लेक्शन अब किधर हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा। यानी कंपास की पोजीशन को भी अगर हम चेंज करते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड में, तब भी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या थे कि ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे।